नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, जो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। इसके पहले मैं पार्ट फर्स्ट करवा चुका हूँ, उसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसमें भी मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊँगा, विद डिटेल करवाऊँगा। कहीं से भी कुछ भी डिटेल की अगर बात होती है, इमेज सहित डिटेल सहित पूरी जो चीज़ों को है, इसलिए आपको कराऊँगा। इसलिए 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कराची अधिवेशन। यानी कि कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति को पारित किया गया था। दूसरा हमारा इसका सही उत्तर जो कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के दशक किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही उत्तर को सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि पहला हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कांग्रेस कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई थी। अब आपको याद रखना, वो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसके पहले सरदार पटेल ने कौन सी आंदोलन का सत्याग्रह का साथ दिया था? तो उन्हें अध्यक्षता की थी बारडोली की, बारडोली का किया था। और वहीं पे उनकी वहाँ पे महिलाओं जो थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्तता है किसके द्वारा? भारत सरकार नियम 1935 के द्वारा शुरू की गई थी। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और इसी नियम के तहत जो क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी और वर्मा को अलग कर दिया गया। तो बी हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार नियम 1935 के जरिए की गई थी। इनमें जो है सत्ता का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। कौन कौन सी 3 सूची हैं? संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगला है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और हरिपुरा स्थान कहाँ है? तो हरिपुरा स्थान है ये गुजरात में है। ठीक है। अगला है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1939 में किसने की थी? तो ये भी नेता सुभाष चंद्र जी ने की थी, नेता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो चौथा भी हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर, डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, नेता सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो हमारा डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग उठी थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1940। यानी कि 1940 के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा जो पाकिस्तान की मांग उठी थी और उसे लाहौर अधिवेशन भी कहा जाता है। तो मार्च 1931 में लाहौर अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग की मांग उठी थी। ठीक है। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मुस्लिम लीग ने साल 1940 में पाकिस्तान की मांग उठाई थी कि हमें एक अलग प्रांत चाहिए। उनको डर था कि एक जो ये राष्ट्र होगा हिंदुओं का होगा तो हमारा जो क्या एक भी प्रभुत्व नहीं रहेगा, इसलिए एक अलग जो है मुल्क की मांग उठाई थी। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को लाहौर प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की कार्य समिति के 25 सदस्यों ने तैयार किया था। इस प्रस्ताव के मुताबिक भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की गई थी। इस प्रस्ताव के जरिए मुसलमानों को एक अलग देश बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। पाकिस्तान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? तो देखिए, उन्होंने मुस्लिम लीग की मांग क्यों किया? अलग जो मुल्क की मांग क्यों कर रहे थे वो लोग? क्योंकि मुसलमानों को डर था कि आज़ाद भारत हिंदुओं का वर्चस्व होगा, यानी हमारी कोई मान्यता नहीं होगी। दूसरा, मुसलमान लीग में ब्रिटिश भारत के बंटवारे के समय एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का आंदोलन का नेतृत्व किया। मोहम्मद अली जिन्ना 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक माना जाता है। अब यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 राष्ट्र सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना को माना जाता है। और हर साल पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। आपको इतना समझ में आ गया? चलिए अगला है, 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब वायसराय कौन था?
तब वायसराय उस समय कौन था? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, लिन लिथिगो थे। जब अगस्त का प्रस्ताव आया था 1940 में, उस समय वायसराय बहुत पूछा जाता, लेखपाल में जो 2000 अभी किस 22 में हुआ था उसमें पूछा गया था। अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तब जो भारत के वायसराय लॉर्ड लिन लिथिगो थे। यह प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग हासिल करने के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से रखा गया था। अब देखिए, अंग्रेजी सेना कम पड़ रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हम भारतीयों को क्या करें, अगस्त प्रस्ताव लाएं, यानी कि उनको ऐसा करें कि हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम हमारा साथ दो द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इसलिए ये अगस्त प्रस्ताव आया था भारतीयों को अपनी तरफ शामिल करने के लिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, ये भी उसी संबंधित है, मैं आपको बताऊंगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। तीसरा हमारे क्वेश्चन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा था, तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकित चेक कहा। अब देखिए, उत्तर दिनांकित चेक क्यों कहा है? देखिए भाई, अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा क्या कीजिए, सहयोग कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध में, हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा इसकी कि आप ये है कि गारंटी कि आप हमें आज़ाद ही कर दोगे, एक क्या गारंटी कि आप जीत ही जाओगे। तो इसके में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्रिप्स मिशन आया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि एक ऐसा वादा है, एक ऐसा चेक है जो कभी बैंक में भुनाया नहीं जा सकता। और दूसरी बात उन्होंने कही, एक डूबते बैंक पर काटा गया पोस्ट डेकेट है चेक है, यानी कि एक क्या है, इनवैलिड चेक है। क्रिप्स मिशन के समय भारत के वायसराय उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथिगो थे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, गांधी जी ने किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 में शुरू किया गया था हमारा। तो सी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की थी। यह आंदोलन विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना। देखिए, जो मेन चीज़ें होंगी मैं आपको बताता जाऊँगा, आपका काम क्या है कि आपको नोट करना। तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम भी क्या है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी से अगस्त प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से भी से जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, इसमें करो या मरो का नारा भी दिया था। तो ये भी आपको देखो याद रखना है। अगला, शिमला सम्मेलन सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो किस वर्ष ये शुरू किया गया था, तो ये किया गया था 1945 में शुरू किया गया था। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। शिमला सम्मेलन जो है जो 1945 में शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आचार्य विनोबा भावे। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। अब भूदान आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? देखिए, अब तो देश हमारा क्या हुआ, आज़ाद हो गया था, 1947 में आज़ाद हो गया था। बात है 1951 की। जब आज़ाद हो गया था तो जो मजदूर थे यानी कि किसान थे, छोटे किसान थे, उनके पास ज़मीन के एक भी टुकड़ा नहीं था। ज़मीन किसके पास थी? जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके पास ज़मीन थी। तो गांव-गांव जाके ढोल बजा के, देखा आपको चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये लोगों को जागरूक कर रहे थे कि इन किसानों को क्या करो, भूमि दान करो। और एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा और जमींदारों ने क्या किया, भूमि दान किया और सबके पास धीरे धीरे इस प्रकार भूमि आ गई, ठीक है। अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन होगा आपके लिए। ये मुंबई बॉम्बे में किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना, ए ह्यूम को द्वारा की गई थी। और पहले अध्यक्ष कब बनाए गए थे? पहले अध्यक्ष बनाए गए थे बिमोश चंद्र बनर्जी, और 1885 में ही ये बनाए गए थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और देखिए, ए ह्यूम ने, आपको पता है, ए ह्यूम नामक अंग्रेज ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी? कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील बिमोश चंद्र बनर्जी थे जो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये थे बिमोश चंद्र ये ए ह्यूम, तो इसकी उनकी फोटो है। अगला है इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या उसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है। और ये इंडिया विंग्स फ्रीडम
आत्मकथा स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। यह किताब साल 1959 में प्रकाशित हुई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रही चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये पहले व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, वर्ष 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था? तो मूक नायक अखबार जो है वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला सही उत्तर होगा। अगला है, देश बंधु किसे कहा जाता था? तो कह रहा था देश बंधु किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो देश बंधु है ये चित्तरंजन दास को कहा जाता था। देश बंधु और दीन बंधु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अभी आपको दीन बंधु भी बताऊंगा। ठीक है, तो दीन बंधु के नाम से, वो देश बंधु तो आपको चित्तरंजन दास बता दिया मैंने, और दीन बंधु के नाम से, तो दीन बंधु के नाम से चार्ल्स फिर एंड्रयूज थे, यानी कि C.F. एंड्रयूज, इनको कहा जाता था दीन बंधु। देश बंधु अपने देश के जो थे उन्हें चित्तरंजन दास को कहा जाता। देखिए अगला क्वेश्चन अब वही आ गया। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी? तो दीन बंधु की उपाधि दी थी C.F. एंड्रयूज को। तो बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दीन बंधु, देश बंधु, ऐसा याद रखिएगा। देखिए देश बंधु जो अपने देश के थे तो चित्तरंजन दास अपने देश के थे, देश बंधु और दीन बंधु आपको याद ही रहेगा। भारत से ब्रिटेन में धन निकासी यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो भारत में लोकनायक शब्द से कौन संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। दूसरा हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण से जुड़ी कुछ खास बातें कौन कौन सी जुड़ी हैं? देखिए, वे इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, यानी कि हमेशा इंदिरा गांधी के खिलाफ रहा करते थे। कुछ नीतियां थी जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का भी आंदोलन चलवाया था। तो अगर आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछा जाए कि संपूर्ण क्रांति का संबंध किससे था, तो जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया था इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए, प्रधानमंत्री के, ठीक है, PM पद से हटाने के लिए। उन्हें 1999 मरणोपरांत जो है भारत रत्न भी दिया जा चुका है। उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में रैमसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पटना के हवाई अड्डे का नाम बदलकर उनके नाम पर भी रखा गया है। दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक अस्पताल भी उन्हीं के नाम है। जयप्रकाश अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी उन्हीं के नाम है। तो जयप्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रश्न इसलिए यहाँ से बन सकता है क्योंकि इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो इसलिए यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए पेपर में जो आ सकती हो। अगला है, किसने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो गांधी जी ने किया था। तो बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका सही उत्तर होगा? बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, मदन मोहन मालवीय ने को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो मदन मोहन मालवीय को किसने महामना की उपाधि दी थी? तो ये उपाधि दिया था हमारा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने दिया था। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। मालवीय के बारे में कुछ खास बातें, कौन कौन सी कुछ खास बातें हैं इनको भी हम देखेंगे। मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था और उनका निधन 12 नवंबर 1946 को हो गया था। वह 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जिसे BHU। उन्होंने सत्यमेव जयते को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। उन्हें 24 दिसंबर 2014 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर S. श्री कृष्णन उन्हें कर्मयोगी की उपाधि दी थी। तो कर्मयोगी की उपाधि किसने किसको दी? तो डॉक्टर S. राधाकृष्णन थे। मालवीय को यानी कि पंडित मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को कर्मयोगी की उपाधि भी दी थी। अगला है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? तो भारत कोकिला की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने। बी हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ खास बातें हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय गवर्नर यानी कि राज्यपाल और पहली भारतीय महिला थी। अगर बात करें, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू। और प्रथम स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल किस देश की थी? तो संयुक्त प्रांत यानी कि कहें तो उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, महिला राज्यपाल। और उनका जन्म जो है 23 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था।
और सरोजिनी नायडू के ही जयंती के उपलक्ष्य में जो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय ने साल 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना के लिए BHU अधिनियम 1915 बनाया गया था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। BHU के मुख्य परिसर की नींव तत्कालिक जो लॉर्ड हार्डिंग थे उन्होंने रखी थी। सर सुंदर लाल को BHU का पहला कुलपति जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये इतनी BHU से संबंधित जो है महत्वपूर्ण बातें थी। और गांधी जी का जो पहला भाषण था ये BHU में ही था। ठीक है, गांधी जी 1915 में आए थे, 9 जनवरी 1915 में भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, और 1916 में जब इसकी स्थापना की गई थी BHU की, तो उन्होंने वहीं अपना पहला प्रथम भाषण दिया था। और ये क्या है, BHU है, ये BHU है, ये BHU का गेट है, और ये बाहर जो है मूर्ति लगी है पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। अगला है किसने 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। क्या होगा, 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने किया था। कहाँ किया था, ये अमेरिका में किया था। अगला है किस वर्ष स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो किस वर्ष जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था हमारा। 1 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब स्वदेशी आंदोलन से महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं हम आपको बताएं। स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और आपसे पूछा जाता है बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था, तो जो बंगाल विभाजन है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में रद्द कर दिया गया था। और उसी समय जो है जब बंगाल स्वदेशी आंदोलन चला था, तो उसी समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला लिखा था, जो कि इस समय बांग्लादेश का क्या है, राष्ट्रगान है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था, जो भारत का वाइसराय कौन था, तो भारत का वाइसराय लॉर्ड जो है लिलिंथियो था। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ इस समय जो है कुछ घटनाएं पूछी जाती हैं और कुछ वाइसराय पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो जैसे पहले पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो आपको बताना है लॉर्ड इरविन। दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड कर्जन। चौथा है चौरा चौरी कांड के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आपको बताना है लॉर्ड रीडिंग। पांचवा है पूछा जाता है असहयोग आंदोलन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो ये महत्वपूर्ण कुछ घटनाएं हैं जिसमें से आपको क्या पूछ लिया जाता है, उनके शासक वाइसराय या पूछ लिया जाता है, जनरल पूछ लिया जाता है। अगला है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत है कब हुई थी, ये 1909 में हुई थी। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ से बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा भारत सरकार नियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो द्वैध शासन की शुरुआत है 1919 में की गई थी। कब, 1919 में की गई थी। 1 हमारा इसका सही उत्तर हो। भारत सरकार नियम में द्वैध शासन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1919 में भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो ए हमारा यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 81 प्रश्न है केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया, तो किसके तहत से शुरू किया गया था, तो हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर भारत सरकार नियम 1935 में शुरू किया गया था। बाकी मैंने आपको बताया इस नियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी, और जो है आरबीआई की स्थापना के बाद मैंने आपको क्या बताया, वर्मा को अलग कर दिया गया था। अगला है 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये किसके द्वारा की गई थी गांधी जी के द्वारा की गई थी, जो हमारा बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर चैम्सफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था, तो सर चैम्सफोर्ड जो क्रिप्स थे इनको जो किस वर्ष भारत भेजा गया था, तो ये भेजा गया था 1942 में। कब, 1942 में भारत भेजा गया था। इनको भारत क्यों भेजा गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाह रहे थे कि वो भी क्या करें, हमारा सहयोग करें।
इसलिए वो इनको भेजा। ठीक है। गांधी जी की एक टिप्पणी एक दिवालिया पोस्ट डेकेट चेक किसके प्रस्तावों के बारे में थी, यानी किसके प्रस्तावों को इन्होंने कहा था एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेकेट चेक, तो किसके बारे में कहा था, तो ये कहा था क्रिप्स मिशन के बारे में जो 1942 को आया था, जो भारतीयों को दिलासा देने के लिए आया था कि हम क्या करेंगे, तुम्हें आज़ाद कर देंगे, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या दो, साथ दो। तो गांधी जी ने कहा कि इसकी आज़ादी, इसकी गारंटी क्या कि तुम जीत ही जाओगे, अगर मान लो जीत भी गए तो इसकी गारंटी क्या है कि तुम लोग हमें आज़ादी कर दोगे, तब इसके बाद तुम और पावरफुल हो जाओगे। तो कह रहे थे तुम्हारा जो प्रस्ताव है एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेकेट चेक है, यानी कि अनवैलिड चेक है, ये कभी बैंक में कहीं भी भुनाया नहीं जा सकता। अगला है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन है किस वर्ष भारत आया, 1946 में भारत आया था। ठीक है। अगला है गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया था, तो भूख हड़ताल को सबसे पहले अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन है किसका नेतृत्व किसके द्वारा, तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके क्या थे, अध्यक्ष थे ये। ठीक है। अगला है भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट इटली थे उस समय प्रधान के जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, तो बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भारत को आज़ादी से जुड़े कुछ तथ्य। भारत को आज़ादी के मिलने से पहले साल 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, यानी कि 1947 में हमारी क्या आज़ादी हो गई थी, 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय नियुक्त किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था। और ऐसा पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव यानी कि 1942 जब में आया था तो उस समय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथिगो थे। इतना आपको याद रखना है। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, ये भी आपको याद रखना है, ये तो आपको पता ही होगा। अगला है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी, तो किसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की घटना ये पिंगली बकैया के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, पिंगली बकैया के द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट पर तिरंगा फहराया था। तो सबसे पहले किसने फहराया था, भारत की जमीन के अंदर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए पिंगली बकैया ने महान जो लगभग 1916 से 1921 तक करीब 30 देशों के झंडे का अध्ययन किया था। लगभग 30 देशों के झंडे का एक अध्ययन किया था, फिर अपने देश का झंडा इन्हें बनाया था। विदेशी धरती पर सबसे पहले जो झंडा किसने फहराया था, तो पहले फहराया था मैडम वीकाजी कामा ने। ये 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टार्टबर्ग में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो अगर आपको ये पॉइंट जो नीचे वाला एकदम याद रखना है, विदेशी ज़मीन पर सबसे पहले एक महिला ने फहराया था, उन महिलाओं का नाम है मैडम वीकाजी कामा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा। अब देखिए झंडे का स्वरूप कैसे बदलता गया, आप लोग एक बार इसमें क्या करें नज़र डाल लीजिए, बहुत ही रोचक तथ्य है। तो पहले 1906 में भारत झंडा कैसा था, वंदे मातरम था और ऐसे लिखा था। 1907 में थोड़ा सा स्वरूप बदला, वंदे मातरम ऐसे हो गया। ठीक है, और झंडा थोड़ा सा डिजाइन वगैरह बदला। 1917 में अंग्रेजों ने अपना लगा दिया था यहाँ पर। ठीक है, 1921 में क्या हुआ, तिरंगे में क्या चरखा आ गया, क्या झंडे में क्या आ गया, चरखा आ गया। 1931 में चरखे का थोड़ा साइज छोटा हो गया और जो रंग थे ये परिवर्तित हो गए, यहाँ ऊपर नीचे हो गए। और 1947 में जो एक पूर्ण तिरंगा बन के तैयार हुआ, जो इस समय हमारा तिरंगा यही वाला है। तो इस प्रकार हमारा जो देश का झंडा इस प्रकार बदलता गया। अगला है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। एक हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला गांधी जी ने किसे अजात शत्रु कहा था, अजात शत्रु गांधी जी ने किसको कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा था। अजात शत्रु का मतलब होता है जो जिसके एक भी शत्रु न हो, यानी कि शत्रुओं से आज़ाद हो। अगला है किसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खां को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारा एकदम सही उत्तर होगा, ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को बादशाह के नाम के बीच के अलावा भी बाचा खां
और सरहदी गांधी जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो जो पंजाब केसरी है लाला हरदयाल के नाम से, लाला हरदयाल को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन जो है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो डी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है तीन कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह ये चंपारण में हुआ था। कहाँ? चंपारण में। तो सी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में हुआ था। बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिंग था। कौन था? लॉर्ड डफरिंग था। हमारा जो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा सी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए ह्यूम को द्वारा की गई थी। कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। और जब की गई थी तो पहला अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वीसी बनर्जी को बनाया गया था, भीम चंद बनर्जी। ठीक है, अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो भी हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था वी आर अम्बेडकर जी ने। तो हमारा बी इसका सही उत्तर होगा। और गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जब गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। अगला है कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं? तो भारतीय क्रांति की जो माँ है वो भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जिन्होंने ही क्या किया था? भारत के बाहर विदेशी ज़मीन पे सबसे पहले झंडे को फहराया था 1917 में। इतना आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये हमने पूरे पार्ट यानी कि आपको 50-50 क्वेश्चन करके 2 पार्ट में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग हर टॉपिक पूरा विस्तार से कवर करने की जो कोशिश किया हमारे द्वारा। बाकी आपका सा धन्यवाद। और आपके लिए प्रश्न है 1939 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपको ब्लैंक मिलेगा। ब्लैंक कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन आंसर खुद टिक करना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, लेकिन ये पीडीएफ आपको ब्लैंक मिलेगा। ठीक है, कुछ मजबूरियाँ इसलिए मैं आपको ब्लैंक पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद।